भवबीजाङ्कुरजनना भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, बोले परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ बातों पर विचार करने बैठे हैं। वैसे इतने व्यस्ततम जीवन में अपने ही जीवन के बारे में विचार करने का अवसर ही बहुत मुश्किल से मिलता है, पर हमारा कोई पुराना सौभाग्य जो हमने स्वयं अर्जित किया है उसके चलते हम आज अपने जीवन के बारे में, उसे अच्छा बनाने के बारे में खुद विचार कर रहे हैं और एक साथ मिल बैठ के विचार कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों बहुत सारी बातें समझी हैं। हमने अपने जीवन से भी बहुत सारे अनुभव इकट्ठे किए हैं। हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कटिबद्ध भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन अच्छा हो, सब चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्या है जो कि हमारे जीवन को अच्छा बनने में बाधा डालता है या कि मुश्किल खड़ी करता है? क्यों नहीं हम आसानी से जो सोचते हैं वो हो जाता है? हम जरा गौर से अपने भीतर झांक करके देखें कि क्या सचमुच हम जो सोचते हैं वैसा ही चाहते हैं क्या, या हम जैसा चाहते हैं उसके लिए वैसा ही प्रयत्न करते हैं क्या? तो हम पाएंगे कि हम सोचते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमारी ये जो ड्युअलिटी है, हमारा ये जो दोहरा व्यवहार है, वो हमारे अपने जीवन को परिवर्तित नहीं होने देता, उसे बेहतर नहीं बनने देता। तो हम गौर से देखें कि हम हैं क्या वास्तव में, और अगर अपने ही संदर्भ में हम अपने आप को देखें
तो बहुत मुश्किल पड़ती है। जरा हम अपने संबंधों के संदर्भ में अपने को देखें तो शायद अपने बारे में हम ठीक निर्णय ले पाएंगे। हमारा दूसरे के प्रति जैसा व्यवहार है उससे मालूम पड़ेगा कि हम कैसे हैं। हम जैसे हैं वैसा तो हम ठीक ठीक जान ही नहीं पाते हैं। हम तो सोचते हैं हम तो अच्छे हैं ही। कौन सोचेगा अपने बारे में? कौन अपने दही को खट्टा कहेगा? बताइए। कौन अपने आप को कहेगा कि मैं खोटा हूं, मैं खराब हूं? हर कोई यही कहेगा कि मैं तो ठीक हूं। तब फिर हम देखें दूसरे के संदर्भ में, इन रिलेशन टू अदर्स, रिलेशन क्या चीज है? दूसरे से हमारे अपने व्यवहार का एक मापदंड है। हमने यहां संसार में कितने तरह के संबंध स्थापित किए हैं, उससे मालूम पड़ता है कि हम कैसे हैं। हमने चीजों से संबंध बनाए हैं, हमने व्यक्ति से संबंध बनाए हैं, यहां तक कि हमने भगवान से भी अपना कोई ना कोई संबंध तय किया है। कम से कम ये 3 चीजें तो हैं। और मजा ये है कि चीजों से जितने प्यारे संबंध हैं उतने बढ़िया संबंध मनुष्य से हमारे नहीं हैं। और भगवान से तो हमारा बहुत काम चलाऊ संबंध है। मैं कोई गलत बोलूं तो आप जरूर सुधारिएगा उसको। मैंने ऐसा शब्द बोल दिया, काम चलाऊ संबंध नहीं। जब कुछ बिगड़ने लगता है तब ना अपन याद करते हैं, वैसे याद नहीं करते हैं। इसी को तो काम चलाऊ संबंध कहते हैं कि अपना काम चले बस इतनी देर के लिए भगवान, बाकी तुम अपने खुश बैठो आराम से मंदिर में, हम अपना काम करेंगे। जब कुछ गड़बड़ होने लगेगी तो आएंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बनवा दो काम। ऐसे हमारे संबंध हैं। हम देखें कि चीजों से क्यों हमने बढ़िया संबंध बना रखे हैं। क्योंकि चीजों के साथ मजा ये है कि हम उन पर अपना अधिकार, उन पर अपनी मालकियत आरोपित कर सकते हैं। वे कुछ नहीं बोलती। देख लो आप, हम कहें कि ये 10 रुपए का नोट हमारा है तो नोट कभी नहीं कहेगा कि जनाब मैं उनके पॉकेट से आपके पास आया हूं, पहले मैं उनका हूं फिर आपका हूं। ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा कि बताइए आप रख लीजिए अपने पॉकेट में, वो कहेगा आपके हो गए और क्या। हम उस पर अपनी मालकियत जमा पाते हैं। पहली आसानी है। चीजों को हम रिप्लेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हमें पसंद नहीं है तो हम दूसरी ले आएंगे। चीजें कभी भी रिप्लेस करने पर कोई मर्सी अपील नहीं करती, दया की भीख नहीं मांगती। और अगर हम उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देवें तो वे कोई बगावत नहीं करती हैं क्या? हम बहुत दिन तक तिजोरी के पास नहीं जाएं। बहुत दिन तक हमने एक 10 रुपए का नोट ऐसा ही डाल रखा है, हमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तो वो 10 रुपए का नोट 4 और 10 रुपए के नोटों से मिलके कोई बगावत नहीं करेगा कि जनाब इतने दिन से धरे हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ऐसा करता है क्या? नहीं करता। कितना आसान है। हमारी कार पुरानी हो गई, हम बाजार में लेके जाएं और उसकी जगह दूसरी ले लें। कार कभी 4 लोगों को जोड़ के ये नहीं कहेगी कि देखो इतने दिन तक इनके साथ रहे, इतना साथ दिया और आज कैसे सरेआम नीलाम कर रहे हैं और दूसरे के लिए वो मुझे छोड़ दिया। नहीं, कोई मर्सी अपील, कोई दया की भीख नहीं मांगती। इसलिए रिप्लेस करना बहुत, इसलिए हमारे संबंध चीजों के साथ बहुत बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखना, जिसके संबंध चीजों से बहुत अच्छे हैं वो किस वजह से हैं ये जरा विचार करना। संबंध राग के भी हैं, संबंध
जिसको प्रेम के संबंध कहते हैं। प्रेम घृणा के भी संबंध हैं और कुछ उपयोगिता के संबंध भी हैं। हाँ, सब तरह के संबंध हैं, चीजों के साथ भी और मनुष्य के, व्यक्ति के साथ। आज मजा यह है कि एक कमरे में 100 चीजें और एक आदमी रह सकता है। यही मालूम पड़ता है कि चीजों के प्रति हम अपने संबंध बनाने में बहुत सजग हैं और मनुष्य के प्रति, चेतना के प्रति हमारे संबंध धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। किस तरह के हैं इस पे विचार बाद में करेंगे, किस तरह के हैं वो बाद में देखेंगे, पर कमजोर हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। चीजों से बने हुए संबंध को तो वन साइडेड रिलेशन है, जिस दिन हम चाहें उस दिन तोड़ दें, जब तक हम मेंटेन करना चाहें तब तक मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ संबंधों को हम उतनी आसानी से ना तो बना सकते हैं और हम उन संबंधों को जितनी आसानी से तोड़ देते हैं वे उतनी आसानी से टूटते भी नहीं। अगर आप तिजोरी की जगह पर अपने बेटे को बिठा के जाओ और 3-4 दिन के बाद घर लौट के आओ तो बेटा वहां बैठा नहीं मिलेगा आपको, जैसे तिजोरी रखी मिटती ज्यों की त्यों जहां रख के गए थे वहां। आप अगर ये चाहो कि मैंने जिससे ब्याह किया है और अब मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसे बाजार में खड़े कर दूं और उसकी जगह दूसरे को रिप्लेस कर दूं, ह्यूमन इज नॉट रिप्लेसेबल। मनुष्य अपने आप में यूनिक है, उसकी जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता। चीजें एक दूसरे की जरूर ले सकती, तब फिर हमने क्या किया, हमने मनुष्य से भी चीजों की तरह संबंध बनाना शुरू कर दिया। गौर करना हमारी अपनी मानसिकता। अब मनुष्य भी हमें चीजों की तरह हो गए हैं। देख लो, आप गौर से देखो। देखिए, चीजों का जैसे उपयोग किया जाता है वैसे ही तो हम एक दूसरे का उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं क्या? और जब तक कोई हमारे काम आता है, जब तक कोई हमारी स्वार्थ पूर्ति करता है, तब तक उससे हमारे संबंध होते हैं। और जिस दिन हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है उसके बाद संबंध नहीं होते, या कि स्वार्थ पूरा नहीं होता तब भी संबंध टूट जाते हैं। दोनों कंडीशन, स्वार्थ पूरा होने पर और स्वार्थ पूरा नहीं होने पर। ऐसे हमारे संबंध हैं जो कि हमने बना रखे। अब गौर से देखें कि इन संबंधों के रिलेशन इज द मिरर in which I see myself, what I am। और कुछ नहीं है रिलेशन। रिलेशन एक तरह का मिरर है, एक तरह का दर्पण है, जिसमें मैं अपने आप को देखता हूं और देखता हूं कि मैं क्या हूं दूसरे के संदर्भ में। लेकिन ऐसा होता नहीं, मेरे संदर्भ में दूसरा क्या है ये देखते हैं, दूसरे के संदर्भ में मैं क्या हूं ये नहीं देखते, क्योंकि उसमें बहुत तकलीफ होती है। उसमें तो अपनी मौजूदा स्थिति मालूम पड़ जाएगी, उसमें तो अपनी ओरिजिनलिटी मालूम पड़ जाएगी। अब थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा अपने संबंधों को देखने के लिए। हमने किस तरह के संबंध बनाए हैं? अधिकांश संबंध हमारे घृणा के संबंध हैं, द्वेष के संबंध हैं, स्वार्थ के संबंध हैं। हाँ, ये भी संबंध हैं, ध्यान रखना। शत्रुता भी बहुत दिन तक पाली जाए तो वो एक संबंध ही तो है। आज देख रहे हैं अपन, वो जमाने तो लग गए कि जब कंस हुआ करते थे और कुनिक जैसे बेटे हुआ करते थे सैनिक के, जो कि अपने ही पिता से बदला लेते थे। कौन से संबंध थे उनके पिता से? देखिए, मैं पिता और पुत्र के बीच के संबंध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे अपने घृणा और देश के और स्वार्थ के संबंधों की बात कर रहा हूं। आज अगर पिता और पुत्र के बीच भी संबंध है तो कौन सा संबंध है, इस पे गौर करना पड़ेगा। वो स्वार्थ का है या कि घृणा का है या कि प्यार का है, कौन सा है? कई बार स्वार्थ के संबंध प्रेम के संबंध जैसे जान पड़ते हैं, ध्यान रखना।
और कई बार प्रेम के संबंध भी अंततः स्वार्थ में खिसक जाते हैं। कौन कहता है खिदमत के लिए होते हैं, अब तो रिश्ते जरूरत के लिए होते हैं। ऐसा हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आज हम जो स्थिति देख रहे हैं देश की और विदेश की, वो हमारे कौन से संबंध हैं? इतने बड़े हादसे के बाद भी क्या हमारी आंख गीली हुई है? कहीं भी घटित हुआ हो, लोग इस बात पे जरूर विचार कर रहे हैं, हम ही लोग, कि अब आई समझ में, बड़ा सब पर टेरर क्रिएट करके रखा था। माने जो चीजें हमें उस समय उस व्यक्ति की अच्छी नहीं लगती थीं, वे सब आज हम उजागर कर रहे हैं, इतने में ही संतोष कर रहे हैं, लेकिन वहां जो पीड़ा भोग रहे हैं उनके प्रति हमारे मन में कोई संवेदनशीलता नहीं है। हम अपने अपने तरह से उस पूरी घटना को एनालाइज कर रहे हैं, और उस एनालिसिस में हम गौर से देखें कि हम क्या हैं। हमारे उस एनालिसिस से मालूम पड़ जाएगा, जब लोग मेरे पास आकर के अपनी भाषा में उसको एनालाइज करते हैं, इस पूरी घटना को, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि इतने लोग नहीं रहे, उनके पीछे कितने लोग आज दुखी होंगे, वे क्या कर रहे होंगे, उनके जीवन पर क्या बीत रहा होगा। इतने दूर रहकर के भी हम चाहते तो उन लोगों से एक प्यार का संबंध जोड़ सकते थे, और उनके प्यार के संबंध के चलते हमारी आंख गीली हो सकती थी, लेकिन नहीं। तब फिर हम कैसे मान लें कि हम बहुत प्यारे लोग हैं? बताइए, आप खुद डिसाइड करिए, अपने बारे में खुद हम इंडिविजुअली डिसाइड करें, ग्लोबली नहीं, इंडिविजुअली। हम भारत की तरह नहीं, हम एक व्यक्ति की तरह हैं कि हमारे अपने, अगर हमारे मन में कहीं कोई सबके प्रति मैत्री और प्रेम का संबंध होता अगर, तो जहां जहां भी सांस धड़कती है, जहां जहां भी जीवन है, वहां अगर उसको कोई क्षति पहुंचती तो हमारी आंख भीगे हुए बिना नहीं रहनी चाहिए, हमारा मन द्रवित हुए बिना नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे संबंध प्रेम के बहुत कम हैं, घृणा के हैं, और उपयोगिता के हैं, और स्वार्थ के हैं। मैं रोज इन बातों को लेकर विचार करता हूं। रोज मेरे मन में आसपास होने वाली घटनाओं को लेकर के विचार आता है कि सचमुच हम कितने आइसोलेटेड तो नहीं करना चाहिए, कितने सेल्फिश भी नहीं कहना चाहिए, बहुत अच्छे शब्द हैं ये आइसोलेटेड और सेल्फिश। हम लोग कितने मीनली हो गए हैं। हमारा अपना स्वयं का संबंध दूसरे से जो है वो कितना सीमित हो गया है, हमारी अपनी संवेदनाएं भी कितनी सीमित हो गई हैं। तब अपने बारे में हम क्या कहें? क्या हम इससे बेहतर नहीं हो सकते? क्या ऐसे ही होने में हमें संतोष है? अगर इतने होने में हमें संतोष है तो मुझे आगे कोई आपसे बात नहीं करनी। लेकिन बैठे तो अपन इसलिए थे कि हम जैसे हो गए हैं वैसे अपने को देख लें, और जैसा होना चाहते हैं उसके लिए कुछ प्रयास करें। क्या हम वैसे हो सकते हैं? हमारे अंदर क्षमताएं तो बहुत हैं, हमारे अंदर संभावनाएं भी बहुत हैं, लेकिन क्या हम अपनी उन क्षमताओं और वर्तमान में उनकी संभावनाओं पर विचार करके और अपने जीवन में कोई परिवर्तन ला पाएंगे कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा कि जब ये घटना घटी तो हमारे मन में क्या आया?
इस एक छोटी सी घटना ने, या कि हमारे आसपास कोई घटना घटती है, हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? कौन है, किस जाति का है? हमारे अपने देश में घटे तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? कौन है, किस जाति का है? अगर हमारी जाति का है तो अच्छा नहीं हुआ, है ना? अभी हम पूछ रहे हैं कि कौन है, किसको तकलीफ हुई? अमेरिकन्स को तकलीफ हुई। हम तो इंडियंस हैं। वहां कोई इंडिया का तो नहीं था, थे 400 लोग, सुनते हैं वे भी लापता हैं। अरे अच्छा नहीं हुआ। काहे को जाते हैं वहां पर, अपने यहीं पर रहे आते, यही ना, इतनी ही सोच है। वे मनुष्य हैं, यह सोच कभी नहीं आता। वे इंडियन हैं या कि वे फॉरेनर हैं, या कि वे अमेरिकन्स हैं, चाइनीज हैं, जापानीज हैं, या कि जैन हैं, या कि मुस्लिम हैं, या कि हिंदू हैं। कितने सेक्ट्स में हम डिवाइड हो गए। देखें हमारे संबंध और देखें हमारा अपना विखंडन, किस तरह से हम टुकड़े टुकड़े हुए हैं और किस तरह से हमने जुड़ने की कोशिश की। खुद को टुकड़े टुकड़े करके कोई किसी से कभी नहीं जुड़ सकता, लेकिन एक मनुष्य की तरह हम सबसे जुड़ सकते थे और खुद भी एक मनुष्य की तरह अखंड हो सकते थे। गांधी जी के पास जब स्टूडेंट्स आए थे, तब उन स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा था कि ये कुछ टुकड़े हैं जिनमें भारत का नक्शा एक तरफ है, दूसरी तरफ एक मनुष्य की आकृति है। तुम भारत का नक्शा जोड़ो। उन लोगों ने भारत का नक्शा जोड़ा। उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि पलटो इसको। पलट के देखा तो मनुष्य का नक्शा भी जुड़ चुका था। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? इंटीग्रेशन क्या चीज है? होलनेस क्या चीज है? टोटलिटी क्या चीज है? समग्रता क्या चीज है? नहीं, हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी बनी रहे, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाए। मानिए सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद किसी की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं बचती। समग्र है इसलिए हम व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा हमारे अंदर विचार ही नहीं है। मैं कुछ कठिन तो नहीं कह रहा हूं आपको, सबके समझ में आ रहा है ना? हम लोग कितने टूट फूट गए हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं। हम मनुष्य से भी या कि प्राणी मात्र से भी एक प्राणी मात्र की तरह व्यवहार नहीं कर पाते हैं। विनोबा पूरी जिंदगी कहते रहे कि हम किसी के पिता और मां और बेटे और भाई और किसी धर्म के जैन या हिंदू या मुसलमान बाद में हैं, हम सबसे पहले मनुष्य हैं। अगर हम सबसे पहले अपना रिश्ता मनुष्य से कायम रखते तो ये सारी चीजें संभव ही नहीं थी। लेकिन इसका मतलब है कि हम अब मनुष्य भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम अगर मनुष्य होते तो मनुष्य से मनुष्यता का रिश्ता जरूर पालते। हमारा रिश्ता बिगड़ा है, इसका मतलब है कि हम मनुष्य से भी नीचे उतर गए। देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा। अपने को ऐसा कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आपको संकोच होता है तो अपने को जो मानना हो मानते रहिएगा, मुझे कोई संकोच नहीं है। देवता से तो नीचे आई थे, बामुश्किल मनुष्य हुए थे, मनुष्य से भी नीचे एक ही स्तर है, वो अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं है। वे भी आज बहुत से अच्छे काम कर लेते हैं, मनुष्य को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन मनुष्य जिसे कि बहुत अच्छा होना चाहिए था, वो उतना अच्छा नहीं है। ये हम रोज महसूस कर रहे हैं। क्यों हमारे भीतर दूसरे को इस तरह तकलीफ पहुंचाने का भाव आता है? दूसरे से क्यों हम इस तरह से घृणा का संबंध स्थापित करते हैं? क्यों नहीं हम प्रेम का, करुणा का और मैत्री का संबंध स्थापित करते हैं?
कौन सी चीज है हमारे भीतर जो हमें प्रेरित करती है ये सब करने के लिए। मैं बार बार इस बात पे सोचता हूं कि कोई चीज तो है हमारे भीतर। आप खुद सोचिएगा, मैं आपको क्यों बताऊं कि हमारे भीतर क्या चीज है। हम सब के भीतर कुछ ना कुछ बुरा संस्कार पड़ा हुआ है जो इसी भाषा में सोचता है। दूसरे को तकलीफ होती है तो हमारे अंदर सबसे पहले यही आता है कि भुगतो, करो हुई है सो। ये नहीं आता है कि डोंट वरी, आई एम विद यू, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, जो हुआ वो हुआ, मैं तो हूं, चलो ट्राई वेल अगेन, आगे चलो, मैं अच्छा कुछ करेंगे अपन, जो कुछ बुरा हुआ है उसको भूल जाओ। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा भाव ही नहीं आता। जब हमारे भीतर ही नहीं आता तो हम दूसरे को क्या बताएंगे। जबकि पहले नंबर माने जिसको अपन कहते ऑल ऑफ सडन, सबसे पहले हमारे भीतर यही विचार आना चाहिए। जब भी कोई कहीं तकलीफ में हो तो हमारे भीतर तुरंत ये विचार आना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू। ऐसा शब्द निकलता है कि हमारे मुंह से, नहीं मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप कौन है मुझे मालूम नहीं। भैया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अपने जीवन को अगर बदलना है तो इस व्यवहार को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन की छाया ही हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ती है। आज हमारी एक दूसरे की मदद करने की, एक दूसरे से प्यार करने की, प्यार भी हम करते हैं लेकिन वो जो रोड छाप है वो वाला, शरीर से प्यार सबको है, हमें मालूम है, दूसरे के और अपने, आत्मा से है, चेतना से है, गुणों से है या सिर्फ रूप से है, ये हमें खुद विचार करना पड़ेगा। तो हम बहुत देखेंगे कि हमारा चेतना से नहीं है प्यार। हमने संबंध बनाए भी हैं तो शरीर के संबंध बनाए हैं। हां, इस पे भी विचार कर लेना पड़ेगा। आज जिस तरह ब्याह हो रहे हैं उससे तो यही लगता है हमारे सौंदर्य के संबंध हैं। हम लोग सौंदर्य के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, हम लोग मनी के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। हमारे संबंध बहुत सारे तो धन पे डिपेंड करते हैं, पैसे से हमारे संबंध जुड़ते हैं, सौंदर्य से हमारे संबंध जुड़ते हैं। हमारे संबंध क्या वास्तव में किसी की गुणवत्ता से जुड़ते हैं, चेतना से जुड़ते हैं? इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। थोड़ी सी मुश्किल खड़ी कर दी मैंने आपको ना, चलिए छोड़िएगा, नहीं बढ़ाते इसको। बात थोड़ी पीड़ा पहुंचती है, ऐसा एनालिसिस करने से बहुत पीड़ा पहुंचती है, मुझे तो पहुंचती है कि सचमुच हम लोग किस स्तर पे तक नीचे गिर गए हैं। कहते जरूर हैं हम, क्रियाएं हम दोहराते हैं धर्म की एक से एक, भव्य से भव्य, आयोजनों में हम लोग बहुत माहिर हैं, हम उत्सव प्रिय हो गए, लेकिन चेतना हमारी ज्यों की त्यों है, बल्कि और अधिक डैमेज होती चली जा रही है। डैमेज शब्द कह रहा हूं, क्षतिग्रस्त होती चली जा रही है, जीवन पूरा का पूरा। ये सब क्षति तो है ही। जबकि व्यक्ति संबंध जोड़े धन से, जबकि व्यक्ति संबंध जोड़े रूप से, जबकि व्यक्ति संबंध जोड़े अपने स्वार्थ से, जुड़ना तो है ही, संबंध तो सबके हैं, लेकिन मैक्सिमम संबंध 99% इसी तरह के संबंध हैं। अपना एनालिसिस करें और ड्रॉप करें इस चीज को। आइए कुछ भले संबंध भी इस संसार में हैं, उन पे विचार कर लें। संभव है कि वे हमारे भीतर किसी कोने में पड़े हों, उनको हम बाहर लाएं। ये तो हमने देख लिया कि हम इस तरह के हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेजाबी परीक्षण करने से भी शायद मामला बिगड़ ना जाए, इसलिए अपन यहीं रोकते हैं। कुछ प्यारे संबंध हैं जिन पे अपन चर्चा कर लें, जो हमारे अपने भी हैं, जब वे हम मानते हैं कि वे संबंध जो हमें बहुत सुख पहुंचाते हैं, बहुत आनंदित करते हैं,
जो हमारे जीवन को शांति देते हैं, अगर वे संबंध 1% भी हमारे जीवन में हैं, तो क्यों नहीं हम उन संबंधों को बढ़ा करके और 100% कर लेते हैं? क्यों हम 99% वे संबंध बनाते हैं जो हमें खुद पसंद नहीं है, या कि हम दूसरे से वैसे संबंध कोई हमसे बनाए हम पसंद नहीं करते? बताइए कौन पसंद करेगा? दूसरा हमसे वैसे संबंध बनाए स्वार्थ के, तो हम कहते हैं कि बड़ा स्वार्थी आदमी है, इससे जरा बच के रहना भैया। और हम दूसरे से स्वार्थ का संबंध बनाते हैं, तब हम अपने आप को बहुत फेयर मानते हैं कि नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो ठीक ही कर रहे हैं, जमाने ही ऐसा है। ईश्वर से संबंध निष्ठा का है, आस्था का है, और व्यक्ति से संबंध होना चाहिए प्रेम का, करुणा का। इस पे थोड़ी सी विचार कर ले, छोटे छोटे से उदाहरण से समझ लें, ताकि कम से कम थोड़ी देर के लिए मन तो भीग ही जाए। फिर बात को जब बाहर उठ के जाएंगे तो फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। पर थोड़ी देर को ही सही, जैसे होना चाहते हैं उसकी थोड़ी सी फीलिंग तो कर लें, थोड़ा सा स्वाद तो ले लें कि हाँ सचमुच हम होना तो ऐसे ही चाहते हैं। चले जा रहे थे बस में, बहुत से लोग, एक नवयुवक भी उसमें बैठा हुआ था। सीट पर 2 लोग के बैठने लायक जगह थी, तो 2 लोग बैठ चुके थे। उतने में एक वृद्ध बाबा जी आए और ऊपर पकड़ करके जगह न होने से खड़े खड़े यात्रा करने लगे। उनका हाथ बार बार छूट जाता था, कांप जाता था बस के धक्कों में। उस नवयुवक से नहीं रहा गया, वो उठा और उसने कहा, बाबा यहां बैठ जाओ। आजू बाजू की सीट पर और भी कुछ नवयुवक बैठे थे। यहीं देख लो और तो वहां मत जाओ, यहीं पर देख लो। हाँ, अगर कोई आ जाए तो हम उसके लिए जगह देने से पहली बार तो इनकार करेंगे, फिर बाद में आसपास देखेंगे कि लोग देख रहे हैं, आ जाओ बैठो, जल्दी आना चाहिए थोड़ा जल्दी। हाँ, इतने जल्दी हम तो देखते रहते हैं, ऐसे ही मजा लेते रहते हैं हम कि देखो हमारी अपनी मानसिकता, और बनने चले हैं हम अपने जीवन को बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा बनाना चाहिए, बेहतर जीवन जी। नहीं भैया, ये सब छोटी छोटी चीजें हमें सुधारना पड़ेंगी, यहां से रेमेडी शुरू करना पड़ेगा हमारे व्यवहार से, तब जाकर के उस ऊंचाई तक हम पहुंच पाएंगे जहां हमें सबके भीतर राम दिखाई देगा, जहां कण कण में विराजे भगवान। अभी तो आदमी ही आदमी के भीतर नहीं दिखाई पड़ रहा है, अभी भगवान क्या दिखाई पड़ेगा? जिसे आदमी के भीतर आदमी नहीं दिखता, उसे मूर्ति के भीतर भगवान क्या दिखेगा? वो तो फॉर्मेलिटी करने जाता है कि हाँ बैठे हैं भगवान। मैं सही बोलूं अगर तो ईमानदारी से, और उनको कहीं जगह नहीं मिली, धर्मशाला के बाहर पर्ची में बैठ गए। जीवन साथी इतनी लंबी यात्रा के बाद, चूंकि पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी, तो उनको बहुत तकलीफ होने लगी। जल्दी से देखो दवाई लाएं कि नहीं लाएं? दवाई तो है, लेकिन दवाई तो है पर वो बिना दूध के नहीं खाई जाती। दूध कहाँ है यहाँ पर? मैं लाया, तुम बैठो। दूध देखने जाते हैं, कहीं नहीं, सब दुकानें बंद हो चुकी हैं। ढूंढते ढूंढते 11:30 बज जाते हैं। पानी तक का इंतजाम नहीं है, दूध तो बहुत मुश्किल की बात है, कोई देने तैयार नहीं है। एक जगह थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ती है, वे लिखते हैं अपने संस्मरण में कि मैं वहां जाता हूं, आवाज देता हूं, बहुत बहुत अविश्वास से भर के, क्योंकि अब कोई मदद करेगा ऐसा विश्वास नहीं रहा।
व्यक्ति का व्यक्ति के ऊपर। संबंध ही नहीं है विश्वास का हमारा, संबंध ही नहीं है ईमानदारी के हमारे। क्या करें? हमने जब दूसरे के साथ बेईमानी की है तो दूसरे से हम क्या ईमानदारी की अपेक्षा रख सकते हैं क्या? जब हमने दूसरे पर अविश्वास किया है तो दूसरे से विश्वास की अपेक्षा रख सकते हैं क्या? जब हम दूसरे से घृणा करते हैं तो दूसरे से प्यार की अपेक्षा रख सकते हैं क्या? वो लिखते हैं कि मैं बहुत अविश्वास से उनके दरवाजे खटखटाता हूं, एक लालटेन लिए उस तीर्थ स्थान पर वो व्रत बाहर आते ही साथ, अरे अरे आओ आओ, कितनी देर से खड़े? मैं अब भी तो थोड़ी नींद लग गई थी मेरी। नहीं बाबा मैं अब भी आया। नहीं फिर भी देर हो गई लगता है आपको, आओ आओ बैठो, आ जाओ। वहां बाहर क्यों खड़े? और कौन है साथ में? अकेले आए हो? ये दंग है। हम और आपके घर 12 बजे रात को अगर कोई आता तो हम कहते कि ये समय है भले आदमी के घर आने का? शर्म नहीं आती? कहां से आए हो? कौन हो? बुलाता हूं मैं, जरा फोन करना। अरे भैया, मनुष्य को देख करके ऐसे हड़कते हैं हम। हां, और वो क्या कह रहे हैं? आओ आओ, कौन है साथ में? अकेले आए? ऐसे जैसे कि वर्षों पुराना कोई मित्र आया हो, जबकि कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने तुरंत बना लिया है संबंध। और हम होते तो हम भी बनाते संबंध। देख लो हमारे और उनके बनाए गए संबंधों का अंतर, अपने और उनका अंतर ही हमारे अपने संबंधों का अंतर। वे कैसे लोग हैं और हम कैसे लोग हैं। वे जबरदस्ती उनको भीतर ले जाते हैं। ये कुछ कहें इसके पहले कहते हैं कि सुनो, इतने बजे रात को आए और कुछ तो खाओगे कि नहीं खाओगे? दूध ही ले लो। ये कहते हैं कि देखिए मुझे, अरे तुम संकोच मत करो, यहीं सो जाना, नहीं मिली जगह मत मिल लेंगे। तुम बताते क्यों नहीं कि कौन आया साथ में? अकेले तो नहीं आए होगे, लग रहा है कोई और भी साथ में। कहां है बहू, कहां है हमारी? अरे एक अनजान व्यक्ति से अब इनको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं बाबा जी, हाँ क्या कहना है? बाबा जी सब आए हैं, सब आए हैं। तो तुमको जब सब आए थे तो ये घर नहीं मालूम था तुम्हें? यहां नहीं आ सकते थे? वहां गए धर्मशाला में। अब बाबा जी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे अपने बेटे को ट्रीट करते हैं कि क्यों वहां क्यों रुक गए, यहां आ जाते। वो सब वहीं पर हैं। और हमारी जो आपकी बहू हैं उनको बहुत तकलीफ है, दवाई खानी है, एक गिलास दूध चाहिए। अब देखो आप, वो बाबा जी की आंख भीग गई है। अरे तुम कैसे हो? हैं? उसको वहां छोड़ करके आए। चलो तुम यहीं पर बैठो, हम भेजते हैं। जाओ तो गाड़ी लेकर के जाओ और लेकर के आओ बच्चों को और बहू को, सबको। सब यहीं रहेंगे और यहीं अपने। अब वो हक्के बक्के हैं। वो कह रही है कि मैंने इस तरह के संबंध अपने किसी से नहीं बनाए हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति को ऐसे संबंध तुरंत बनाते देख करके मैं दंग हूं। और वे नहीं मानते हैं, सब लोगों को लाते हैं, सबको दूध पिलाते हैं, दवाई खाते हैं, जो भी होना है। 1-1:30 बज गया है रात को, अपरिचित हैं। और इसके बाद इस शर्त पे जाने देते हैं कि सुबह का नाश्ता हमारे साथ करोगे तुम। नहीं मानते हो तो जाओ, वहीं पर जगह ले ली है तो सो जाओ, लेकिन सुबह भोर होते ही आ जाना और यहीं नहा धो के नाश्ता कर। वे कहते हैं कि मैं यहां भगवान के दर्शन करने आया था, मुझे साक्षात भगवान मिल गए। मैंने ये संस्मरण पढ़ा था, मैं भी अभी वैसा नहीं बन पाया।
पता नहीं आप वैसा बनना चाहते हैं कि नहीं। मेरे मन में तो यही है कि हम सबको ऐसा ही बनना चाहिए। और इसके बाद एक और रिश्ता बचा। ये तो मनुष्य से मनुष्य का रिश्ता है। एक और है मनुष्य का परमात्मा से रिश्ता। वो रिश्ता भी मंदिर तक सीमित होकर रह गया है। वो रिश्ता भी हमारे अपने स्वार्थ के चलते दूषित हो गया है। हमारी आकांक्षाएं जो पूरी करे वही भगवान श्रेष्ठ है, और कोई भगवान से हमें लेना देना नहीं है। हमारा भगवान वही है, जब हम जाएं उसके सामने फरियाद करें, प्रार्थना करें और वो पूरी कर देवे, तो हमारा भगवान आज ₹1.25 का चढ़ाया था, कल 5.25 का चढ़ा दूंगा, काम बनना चाहिए। ये है मेरा भगवान, ये है मेरा निष्ठा और आस्था का संबंध। लेकिन मुझे याद आता है भगवान से संबंध, गांधी जी का भगवान से संबंध। प्रार्थना सभा हो रही है, बहुत बड़ी सेवाग्राम के लोगों की मीटिंग आयोजित हुई थी। सेवा करके सब लोग लौटे थे और उसके बाद आश्रम में प्रार्थना सभा हो रही है। भगवान के भजन ही प्रार्थना सभा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। शुरू हुआ है गीत, और इसके पहले गांधी जी का ध्यान चला जाता कि वो जो एक हमारा सहयोगी वो नहीं दिखाई पड़ता। कौन सा बापू? वो जिससे कोढ़ हो गया था, वो भी तो हमारे सेवाग्राम में आया है। हाँ, वो कहीं पीछे रह गया होगा, बहुत मुश्किल से चल पाता है, आ रहा होगा। अपन तो प्रार्थना शुरू कर। अरे ऐसे कैसे? अभी ठहरो, आने दो। नहीं आया। अब बापू किससे कहें कि पहले उससे लेके आओ? किसी से नहीं कहेंगे। धीरे धीरे करके अंधेरा घिरने लगा है, प्रार्थना रुकी हुई है। सचमुच अगर ईश्वर की प्रार्थना करनी है तब उसे आ जाने दो। सात बज गए हैं, 7:30 बज गए हैं। अब रहा नहीं गया बापू से। लालटेन उठा करके बाहर निकलते हैं। लोग उनके पीछे हैं। कहाँ हैं वो? कहीं पीछे रह गया, बैठ गया होगा कहीं। लाते हैं खोज करके। 1-2 किलोमीटर दूर जंगल में वो पेड़ के नीचे आंसू बहाता बैठा था, क्योंकि उससे तो पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। वो तो बापू के प्यार से वहां तक आ गया था, उससे अब चला नहीं जाता था, पीछे रह गया था। आंख से अंधेरे में तो वैसे ही दिन की रोशनी में नहीं दिखता था, उससे कम दिखता था, और रात के अंधेरे में क्या दिखेगा। बापू लालटेन लेके पहुंचते हैं और उसे लेकर के आते हैं और बैठ जाता है वो सबसे पीछे, और शुरू होती है प्रार्थना। और वो ताली बजा बजा करके भगवान की प्रार्थना करता है, और बापू उसे देख देख करके खुश हैं। हंसी के आंसू उनके गिरते चले जा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि सचमुच आज हुई है इतने वर्षों के बाद सच्ची प्रार्थना। अभी तक तो प्रार्थनाएं दोहराई जाती थीं, जो याद है हमारे लिए भगवान के सामने जाकर के। आज मालूम पड़ा कि हाँ, सचमुच भगवान के प्रति यदि निष्ठा है, कोई आस्था है, तो उस आस्था के चलते कर्म भी ऐसे होना चाहिए जिनसे कि आस्था और विश्वास झलके। अकेले भगवान के प्रति आस्था और विश्वास होने से भगवान हमारे नहीं होते हैं। वो आस्था और प्यार, वो निष्ठा, उसके अनुरूप हमारा आचरण भी तो होना चाहिए, तब कहलाएगी कि हाँ, सचमुच हमने भगवान की भक्ति करी है। भैया, इतने ही तो संबंध हैं। इन सब संबंधों को एक बार रिवाइज करें,
एक बार गौर से देखें, जहां थोड़ी बहुत संभावनाएं अच्छा बनाने की हैं वहां थोड़ा चेंज कर लेवें। जो बहुत अच्छे संबंध हैं उनको और पुख्ता करें, उनको और मजबूत करें। अपन और कर क्या सकते हैं यहाँ पर? अपने जीवन को अच्छा बनाने का अपने पास एक ही उपाय है कि हम अपने आसपास जो हम हैं, जैसे हैं वैसा आसपास भी उसका विस्तार करें, उसे फैलाएं और देखें झांक करके बाहर कि हमारा चेहरा कैसा है, दूसरे के हृदय में हमारे लिए क्या कोई जगह हम बना पाए हैं, दूसरे के दर्पण में हमारे चेहरे पर कोई कालिक तो नहीं है। ये बहुत गौर से देखने की बात है। सब अपने आप को अपने में तो देखते हैं, कभी दूसरे में भी झांक करके देखें कि मैं वहां पर कैसा दिखता हूं। मैं अगर वहां ठीक दिखता हूं तो सचमुच मैं ठीक हूं, और अगर मैं वहां ठीक नहीं दिखता हूं तो मुझे वहां ठीक दिखना चाहिए। मुझे वैसा होना पड़ेगा ताकि मैं वैसा दिखाई दे सकूं। अगर इतना अपन कर पाए तो अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। अपन कोशिश करें इसी भावना के साथ कि हम सब ने जो कुछ जाना, समझा, सीखा, उससे अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। इसी भावना के साथ हम सब नमोकार करें। साथ ही इस भावना के साथ भी कि जहाँ जो कुछ भी अच्छा घटित नहीं हुआ, जहाँ जो कुछ भी दुखद हुआ है, वो अब वैसा और कहीं ना हो, किसी के साथ ना हो। इतनी भावना तो अपन पा ही सकती। इसी भावना से अपन नमोकार करें।